Again, welcome students. This is the fourth part on conditional probability. Question is in front of you. You can practice yourself and match the answer with me. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, तो करते हैं अपना। मैंने बोला है दिस चैनल इज़ बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट हु कांट अफोर्ड ट्यूशन फीस। ठीक है, वो ट्यूशन फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो पक्का इस चैनल पे विजिट करें। आपके मैथ्स के रिगार्डिंग, हर चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट्स यहीं पे क्लियर होंगे, तो विजिट माय चैनल, वॉच द वीडियो फुल। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए कॉइन इज टोज 3 टाइम्स, फाइंड। देखो ये स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है और 2 इवेंट्स दे रखे हैं, एटलीस्ट 2 हैड, एट मोस्ट 1 हैड। अब देखो क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि आपने क्वेश्चन कैसे रीड करना है, कि हमें क्या दे रखा है, बस वो चीज़ें लिखते जाओ। सबसे पहले कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, तो सबसे पहले आपको उसके पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए कि अगर 3 टाइम टॉस करते हैं तो कैसे आउटकम्स बनते हैं। उसका भी मैं ट्रिक बता देती हूँ। आपने क्या करना है, हमें पता है 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो, कॉइन है, कॉइन के हेड और टेल होते हैं, टोटल आउटकम्स 2 की रेज टू द पावर, जितने टाइम्स आप टॉस करते हो उसकी उतनी 2 की पावर रेज कर दो, मतलब टोटल 8 आउटकम्स आपके पास आने चाहिए। बच्चे इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हेड 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 आएगा, टेल टेल टेल, मतलब फिर ऐसे मिक्सिंग होती जाती है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसके रिगार्डिंग में मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि आप किस तरह से आउटकम्स लोगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे, तो आपने 4 मतलब पेयर बना लिया, मतलब 4 बार पहले हेड लिख लिया, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, टोटल 8 हो गए। इस तरह से आप लिख लोगे। उसके बाद आपने मतलब एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ये करोगे। फिर एक एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर ना सोचना पड़ेगा कि सही है या गलत है, टाइम सेव होगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, आप चैनल पे विजिट करो, तभी बोलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी मैथ्स के रिगार्डिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मेरी टोटल आउटकम्स होगी। देखो आंसर अब इसी में है, जिसने ये बना लिया वो आंसर भी इसका ईजिली दे देगा। देखो फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला है। अब पहला इतना स्टेप हो गया। नेक्स्ट हमने रीड किया कि फाइंड क्या करने को बोला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने को बोला है। तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिछली वीडियोस में कितने 3 पार्ट्स हो चुके हैं, डिस्कस हो चुका है, तो आप लिख लो कि आपको क्या निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे हम रीड करते हैं, मैं अगेन आपको बता रही हूँ। आप कैसे करोगे, जिसका मतलब जो पहले लिखा होता है इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मीन्स एफ नोन है। क्वेश्चन में यहाँ से क्लियर हो रहा है कि क्या नोन है, क्या फाइंड आउट करना है। एफ इज़ गिवन, क्योंकि जो पीछे लिखा होता है वो हमें गिवन इवेंट होता है, और जो आगे लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड आउट करनी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो दोनों इवेंट्स का कॉमन लेना होता है, उनका मतलब इंटरसेक्शन लेना होता है। नीचे कौन सा इवेंट लेते हैं, जो ऑलरेडी हमें पता है, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम नीचे लेंगे। चलो ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अब इवेंट ई को पढ़ते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे एटलीस्ट एंड एट मोस्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि एटलीस्ट और एट मोस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन में आप क्या करोगे। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2, ज़्यादा जितने मर्जी हो। नोट कर लो, एटलीस्ट का मतलब होता है कि इवेंट के पास कम से कम 2 से कम नहीं चलेंगे, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। ज़्यादा 3 हो, 4 हो, जितने भी बनते हैं हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम बात नहीं बनेगी। और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 1 हेड, बोल दिया ना, मैक्सिमम मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होंगे, 1 से कम हो सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना, इससे आगे रेंज नहीं जा सकती, इससे नीचे नीचे रेंज जा सकती है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना, इससे कम नहीं चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा चल सकता है। तो ये था एटलीस्ट एंड एटमोस्ट के रिगार्डिंग, जो कॉमन कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स में रहता है। जब हम 11th एंड 12th के स्टूडेंट थे तो इस रिगार्डिंग एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चन में हमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी कि यार अब एटलीस्ट आ गया, कहीं एटमोस्ट आ रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा फोकस किया। अब देखें इवेंट ई को देखते हैं कि एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा भी चलेंगे। मतलब इसके पास 3 हेड है, मतलब ये भी चल सकता है। इसके पास 2 हेड है, इसके पास भी 2 हेड है, ये 1 हेड है,
ई इवेंट इस पे काम नहीं करेगा। इसके पास 2 हेड है, ये चलेगा। ये 1 हेड है, इसमें ई इवेंट की बात नहीं हो रही। इसके पास भी 1 हेड है, इसके पास कोई हेड नहीं है। मीन्स जो मैंने सर्कल कर दिया ये किसको डिनोट कर रही है? ई इवेंट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। एफ इवेंट की, एफ इवेंट में बोल रहा है कि मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, 1 से कम हेड भी चल सकता है। मतलब 2, मतलब इसमें 3 हेड है, नहीं बात बनेगी। 2 हेड, 2 हेड नहीं, मैक्सिमम एटमोस्ट 1 हेड। मीन्स ये वाला इवेंट हमारे पास आएगा। नेक्स्ट मैक्सिमम दिस और 0 हेड ये भी चलेगा, ठीक है। ये जो ब्लू वाले टिक है ये है एफ इवेंट को डिनोट कर रहे हैं और ये ई इवेंट को डिनोट कर रहे हैं जो हमने सर्कल किए हैं। अब जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा तो हमने देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन, ई और एफ इवेंट में कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये सर्कल वाले ई इवेंट को डिनोट कर रहे हैं, टिक वाले एफ इवेंट को डिनोट कर रहे हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स योर आंसर विल बी 0। तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर आ गया कि 0 होगा। तो इस तरह से हम शॉर्टली क्वेश्चन को देके विद ट्रिक्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अब हम 5th पार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।